Assalamu alaikum. This is dietitian Firdaus. You are watching our channel Dietary Hub. Hope you all are fine. आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इसको हम अपने होल डे को दो विंडोज़ पे डिवाइड कर रहे होते हैं। दो विंडोज़ कौन सी होती हैं? एक ईटिंग विंडो है, एक फास्टिंग विंडो है। जो ईटिंग विंडो है उसका टाइम पीरियड हम 8 आवर्स रखते हैं। इन 8 आवर्स में आप जो भी खाना पीना आपका होता है, जो रिकमेंडेड होता है आपको डाइटिशियन की तरफ से, आप वो कर सकते हैं। जबकि फास्टिंग विंडो में आपके 16 आवर्स में आपने कुछ भी नहीं खाना होता। जबकि आप अगर आपको कुछ भी पीना है तो उसमें आप ज़ीरो कैलोरी डाइट लेते हैं। ज़ीरो कैलोरी डाइट में आप कुछ भी ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसकी ज़ीरो कैलोरीज होती हैं, जैसे कि आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनीगर ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, या फिर आप पानी ले सकते हैं, नीम गर्म पानी। जबकि जो है नॉर्मली हम फास्टिंग टाइम आपका वो रखते हैं जो जो जिसमें आपकी 8 आवर्स की स्लीप भी इंक्लूड होती है, ताकि आपको फास्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ईटिंग विंडो का जो हम टाइम पीरियड है वो सुबह 12 बजे से रात 8 बजे तक हम रखते हैं, जबकि फास्टिंग विंडो का जो टाइम पीरियड है वो रात 8 बजे से सुबह 12 बजे तक का होता है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप सुबह 7 या 8 बजे उठ रही हो, तो आपने सबसे पहले उठ के क्या करना है, अजवाइन और ज़ीरे का पानी लेना है। अब उसको आपने बनाना क्या है, आपने एक एक टेबल स्पून ज़ीरा और अजवाइन को रात को पानी में भिगो के रख देना है, और सुबह में आपने उसी पानी को बॉयल करके उसको छान के आपने पी लेना है। फिर आपने क्या करना है कि तकरीबन 10 बजे के अराउंड आपने एक कप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी या लेमन वाटर या एप्पल साइडर विनेगर आपने ले लेना है। 12 बजे आपका लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है। आपने सब डायरेक्ट लंच नहीं लेना, आपने अपना पहले एक फ्रूट लेना है। कोई भी फ्रूट लें जो भी सीजनल होता है, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, माल्टा, या कोई भी जो इजीली आपको अवेलेबल होता है, आप वो एक फ्रूट ले सकते हैं। या फिर अगर आप फ्रूट नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी किसी भी फ्रूट की स्मूदी बनाकर आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आपने 1-2 घंटे का गैप डालना है, और 1 या 2 बजे के अराउंड आपने अपना लंच लेना है। आपका जो लंच टाइम है उसके अंदर आपके 3 ऑप्शंस लाजमी होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और आपके कैल्शियम। इन सब की फूड इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अब आप वो कौन से होते हैं कार्ब्स रिच फूड्स, जैसे कि आपके मल्टीग्रेन रोटी हो गई है। आपने मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई रोटी लेनी है, आपने गंदम का बना हुआ आटा नहीं लेना है। अगर आपको मल्टीग्रेन खाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें थोड़ा सा गंदम का आटा मिक्स करके ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा है उसमें हाई प्रोटीन आपकी सब्जियां ले सकते हैं। आप एक अंडा या 2 अंडों के अंदर थोड़ी सी सब्जियां मिक्स करके आप वो भी बना सकते हैं। और हाई प्रोटीन जो आपकी डाइट है उसके अंदर आपकी दाल या चना या लोबिया वगैरह में से कोई एक इंक्लूड होना चाहिए। फिर आपका जो दही का एक बाउल मस्ट होना चाहिए, और सलाद का एक बाउल मस्ट होना चाहिए, जिसमें कोई भी आप 3-4 अवेलेबल सब्जियां डाल के अपना सलाद बना सकते हैं, एक बाउल। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं, रोटी नहीं खाना चाहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हम आपको देते हैं उन लोगों के लिए जो चावल पसंद करते हैं, तो वो सब्जियों वाले चावल बना लें, जिन्हें हम फ्राइड राइस कहते हैं या वेजिटेबल राइस कहते हैं। उसके साथ आपने सलाद का एक बाउल और दही या रायते का एक बाउल मस्ट इस्तेमाल करना है। ये हो गया आपका लंच टाइम। उसके बाद का आपका जो मिड मील है वो 4 से 5 बजे के दरमियान में होता है। उसमें आपने क्या करना है, अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं या कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं, तो आपने वो 1 कप लेना है, लेकिन उसमें शुगर नहीं ऐड करनी। और उसके साथ आपने क्या करना है, थोड़े से रोस्टेड पीनट्स ले लेने हैं जिनमें साल्ट ना लगा हुआ हो, या और थोड़े से मखानों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसके साथ। लेकिन अगर आप ये वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो आप 3-4 सीड्स मिक्स करके 30 ग्राम सीड्स या 40 ग्राम सीड्स आप ले सकते हैं। तीसरा हमारा फिर डिनर टाइम होता है। डिनर टाइम आपका 7:30 से 6:45 तक आपका हो जाना चाहिए। तो डिनर में आप क्या ले सकते हैं, डिनर आप लाइट रखते हैं, डिनर को हम हैवी नहीं रखते, क्योंकि बाद में फिर सारा दिन हमने सो जाना होता है, तो हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे हमारा वेट गेन हो जाता है वेट लॉस होने की वजह से। इसलिए आपका डिनर थोड़ा सा लाइट होना चाहिए और लंच आपका हैवी होना चाहिए। तो जो डिनर है उसमें आप ओटमील का दलिया ले सकते हैं, या फिर आप फ्रूट्स ले सकते हैं उसके साथ। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं, तो आप दूसरा ऑप्शन ये ले सकते हैं कि आप कोई भी ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं, कोई भी तिक्का ले सकते हैं, तिक्का बोटी या कबाब वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया आपका डिनर।
और उसके बाद आपने जब सोना है, सोने से पहले आपने 10 से 15 मिनट पहले आपने अपनी एक कोई भी टी जो कि हमने आपको बताई है, ब्लैक टी या ग्रीन टी या फिर लेमन वाटर, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आप जब भी कुछ खा पी रहे हैं उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट की नॉर्मल वॉक लाजमी करनी है। हैवी एक्सरसाइज हम आपको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अपनी रनिंग या अपनी वॉक लाजमी रखनी है। ये हो गया है इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक प्रॉपर डाइट प्लान आपका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।